हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 12 बोर्ड का चैप्टर मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पे तुम्हें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ये सारे का सोल्यूशन मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। चलो आज के इस सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ टू इंटू मैट्रिसेस 3, 4, 5x plus 1 y 0 1 is equal to 7 0 10 5 देन x एंड y का वैल्यू क्या होगा। गिवन है, मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिसेस है 2 into 3, 4, 5x plus 1 y 0 1 is equal to 7 0 10 5। ये दोनों मैट्रिसेस को पहले ये 2 सारे एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 एंड 2 into x 2x plus 1 y 0 1 is equal to 7 0 10 and 5। अब ये दो मैट्रिसेस का सम है, बीच में प्लस साइन है और सम, तो इसको ऐड करेंगे। तो इसका कोई भी दो मैट्रिसेस ऐड करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं। 6 plus 1 7, 8 plus y तो 8 plus y ही लिखेंगे, ठीक है। 10 plus 0 10 plus 0 10 plus 0 यानी 10, 2x plus 1 यहाँ लिखेंगे 2x plus 1, ये ऐड होगा। दोनों मैट्रिसेस का सम फाइंड कर लिए, इज इक्वल टू 7 0 10 5 7 0 10 5। और ये 2 into 2 फॉर्म 2 into 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, यहाँ भी 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल टू का साइन है, मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 plus y का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 है। तो 8 plus y कंपेयर द कॉरेस्पॉन्डिंग, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये इसके किसके इक्वल है, 0 का इक्वल होगा। तो 8 plus y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू -8। इसके 2x plus 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो यहाँ 2x plus 1 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5 minus 1 4, x इक्वल टू 4 upon 2 इक्वल टू 2। सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -8। अब ऑप्शन मैच करेंगे, x2 by -8 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू I2 देन अल्फा इज इक्वल टू, गिवन वैल्यू है a इक्वल टू मैट्रिसेस a का वैल्यू गिवन है cos अल्फा माइनस sin अल्फा and cos alpha and a plus ia, ये given है a plus transpose of a is equal to I2 means आइडेंटिटी। I किसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो। प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स ये डायगोनल 1 हो और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 हो। और ये 2 into 2 का फॉर्म है इसलिए इसको I2 कहेंगे। यदि 3 into 3 का रहेगा तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, लेकिन वो I3 उसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 0 0
0100001, ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका फॉर्म है 3 × 3, यानी किस ऑर्डर में है? 3 × 3, तो ये I3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल जिसका 1 हो, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0, तो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ये ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? तो कोई भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो उसका रो और एलिमेंट्स का, रो और कॉलम का इसका एलिमेंट्स रिवर्स, मतलब उसका अपोजिट कर देते हैं। रो का एलिमेंट्स कॉलम में चला जाएगा और कॉलम का एलिमेंट्स रो में प्लेस करेंगे, यानी डिस्प्लेस होगा। तो ये A इक्वल टू मैट्रिक्स A का वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, यानी A का ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका ट्रांसपोज का साइन देंगे। ठीक है, एक शॉर्ट लाइन होता है ट्रांसपोज का साइन। अब इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, तो ये तो एज इट इज लिखाएगा, दैट इज, और इक्वल टू यहाँ है I2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रो का एलिमेंट्स कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा यहां आ जाएगा, क्योंकि ये रो है उसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा यहां लिखेंगे, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, दैट इज, ऐड करेंगे दोनों को, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, यहाँ 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। यहाँ कंपेयर कर देंगे एलिमेंट से, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, इससे अल्फा फाइंड करेंगे, cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इक्वल टू 1/2 में cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2, π/3 मीन्स 60 डिग्री, तो यहाँ cos π/3 लिखेंगे, cos कैंसिल, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू π/3, और ये π/3 मीन्स ऑप्शन बी। तो सेकंड का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द मैट्रिसेस 3, 5, 2k हैज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ k इज, क्वेश्चन, इसका मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका k का वैल्यू क्या होगा? तो कोई भी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब वो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कोई भी मैट्रिसेस जब यदि सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। यानी ये तुम ये कह सकते हो कि कोई भी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, उस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 से कंपेयर कर देंगे, तो सपोज दैट ए, मैट्रिक्स ए है, ए का वैल्यू 3, 5, 2k। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 3 × k, 3k माइनस 5 2 10 इक्वल टू 0, 3k माइनस 10 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू 0, 10, 3k माइनस 10 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू 10, देयरफॉर k इक्वल टू 10/3।
ये 10/3 के का वैल्यू होगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 नंबर इफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 1, ये सारा इसका एलिमेंट्स 1 1 1 है, देन ए स्क्वायर इक्वल टू, कोई भी ए का मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से ही, तो ए स्क्वायर फाइंड होगा, यानी 1 1 1 1 1 1 क्रॉस 1 सेम मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1, यानी रो को कॉलम से करते हैं। मल्टीप्लीकेशन रूल है, पहले रो को कॉलम से 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, तो यहाँ ऐसा होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ भी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो सब में यही आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। सेकंड भी वही आएगा, 1 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी वही आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, सारा सेम ही होगा, सब में सेम होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1, तो ये मैट्रिसेस यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या ऐड करेंगे 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, अब ये ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन बाहर आएगा सब में, तो 3 जब कॉमन आएगा तो सारे हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 3, ए स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये किसका वैल्यू है? गिवन था क्वेश्चन में ही, इसका वैल्यू 1, तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं ए, तो ये इसका आंसर आ गया 3A, यानी ऑप्शन सी, 4 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर 3 इंटू इजी क्वेश्चन है, 3 इंटू 5 6 7 8 5 6 7 8, ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 15 6 3 जा 18 7 3 जा 21 एंड 8 3 जा 24, और ये इसका आंसर बस कुछ नहीं करना था, 15 18 21 24 15 18 21 24, ऑप्शन सी, 5th का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 17, ये गिवन है, मैट्रिसेस है x एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये एक साथ है 2x माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 1, इसको ब्रैकेट भी दे सकते हो, और ये 7, तो कुछ नहीं करना है, ये सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस है, इक्वल मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर देना है, तो x इक्वल टू क्या होगा? कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, comparing the corresponding elements corresponding elements को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 2x माइनस 1 होगा एंड y इक्वल टू क्या होगा? 7 होगा, y 7 के इक्वल होगा, इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 लेफ्ट साइड जाएगा, 1 इक्वल टू 2x माइनस x मीन्स x इक्वल टू 1, सोल्यूशन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7, x1 by 7, ऑप्शन बी, 6 का ऑप्शन बी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 7 नंबर x मैट्रिक्स x है, x का वैल्यू है गिवन 0 1 1 0 इज इक्वल टू, देन फाइंड
फाइंड x टू दी पावर 8। तो पहले x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x क्रॉस x x इक्वल टू x का वैल्यू है 0 1 1 0 क्रॉस 0 1 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कॉलम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 मीन्स 0 प्लस 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0। अब सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे 1 इंटू 1 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 0 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 0 0 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। अब x4 यदि फाइंड करते हैं x4 इक्वल टू x टू दी पावर 4 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो x टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, x टू दी पावर 4 कैसे फाइंड होगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर यानी 1 0 0 1 और इनटू 1 0 0 1 और ये क्या है दो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोनों। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही होगा, यानी a डॉट i इक्वल टू i क्रॉस a इक्वल टू a। यदि कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू वही सेम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस रूल से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से भी सेम ही होगा, सेम ही मीन्स x टू द पावर 4 का वैल्यू भी 0 1 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो x4 ये आया, x8 का वैल्यू फाइंड करना है। अब x8 इक्वल टू यहाँ कैपिटल X लिखेंगे x टू दी पावर 4। अब x टू दी पावर 8 फाइंड करना है तो x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 4 लिखेंगे, यानी फिर यहाँ वही रिपीट हो रहा है 1 0 0 1 और इंटू 1 0 0 1। फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम मैट्रिक्स ही आएगा, इक्वल टू सेम मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो 1 0 0 1 इक्वल टू ये दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फिर यही आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 और ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Which of the following matrices is symmetric? सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका ट्रांसपोज यदि सेम आ जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स यदि इफ किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज यदि वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए then it is symmetric matrix, then it is symmetric matrix। ठीक है, यही होता है किसी का कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका देखो, इसका यदि हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ ऑप्शन ए का एलिमेंट्स है -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो क्या सेम मैट्रिक्स होता है, तो ये ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं तो ये रो कॉलम में -1 2 -1 2 -2 -1 2 -2, तो ये तो फर्स्ट ही में नहीं आ रहा है तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं सी ऑप्शन में क्या है 1 2 3 6। अब इसका रो का एलिमेंट्स कॉलम में लिखते हैं तो 1 2 हो जाएगा 1 2 3 6 3 6। क्या ये सेम मैट्रिक्स है, नहीं, तो ये भी
ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी है 1 0 0 0 1 0 0 0 5, ये है। अब इसको रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इसका यदि ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ये रो कॉलम में लिख लेंगे, रो का सारा एलिमेंट्स कॉलम में लिखेंगे 1 0 0, यहां लिखेंगे 1 0 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लेंगे, सेकंड रो का एलिमेंट्स है 0 1 0 0 1 0। थर्ड रो का एलिमेंट्स है 0 0 5, उसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे 0 0 5। अब ये क्या, ये दोनों एलिमेंट दोनों मैट्रिसेस सेम आ रहा है? बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सॉरी यहां है क्वेश्चन 9 नंबर। यहां a equal to 2 minus 3 4 6, देन a इनवर्स फाइंड करना है। चलो एक शॉर्टकट ट्रिक्स ना इनवर्स फाइंड करने का, जो MCQ में आ जाए तो उस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है? a मैट्रिक्स a का वैल्यू है 2 minus 3 4 6, 2 minus 3 4 6, यह है। इसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। जब इनवर्स फाइंड करने के लिए इसको शॉर्टकट मेथड देखना, इसको रिप्लेस कर देना। ये क्या होगा? रिप्लेस होगा, यानी 2 के प्लेस पे 6, 6 के प्लेस पे 2, तो रिप्लेस कर देते हैं 2 के प्लेस पे यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे। ये सारे डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स है वो रिप्लेस करेंगे। यहाँ 2 है तो ये 6 हो जाएगा, 6 के प्लेस पे 2 हो जाएगा। यहाँ 6 लिख लेते हैं और यहाँ 2 रिप्लेस कर लिए। अब ये दोनों इस डायगोनल का एलिमेंट्स का साइन अपोजिट कर देंगे। साइन अपोजिट यदि ये माइनस है तो यहाँ 3 प्लस कर देंगे, 4 है प्लस है तो यहाँ 4 माइनस कर देंगे, और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा इनवर्स, ए इनवर्स का फाइंड करने का रूल। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 6 2 जा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 2 जा 12, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 माइनस, यानी -12, यहाँ -12, तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 24। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन 24 इंटू 6 3 माइनस 4 एंड 2। अब ये सारे 1 अपॉन 24 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स को, तो 6 इंटू 1 अपॉन 24, 3 इंटू 1 अपॉन 24, नेक्स्ट -4 इंटू 1 अपॉन 24 एंड 2 इंटू 1 अपॉन 24, ठीक। 6 4 जा 24, 4 3 8 जा, 4 6 जा एंड 2 12 जा, ठीक है। इक्वल टू क्या बचा? 1 अपॉन 4, यहां लिख देंगे 1 अपॉन 4, यहाँ 3 8 यानी 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8, यहाँ माइनस का साइन है 1 अपॉन 6 यानी -1 अपॉन 6 एंड 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 12, और ये ऑप्शन से मैच करेंगे 1 4 1 by 8, 1 -1 by 6, 1 by 12 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है, 9 का बी। नेक्स्ट 10, if a equal to यानी मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। इजी है, ट्रांसपोज अभी बताया है कि ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए 2√2 0, ठीक है, 3 minus 2 एंड 2 अपॉन 5, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। किसी का भी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसका रो का एलिमेंट्स कॉलम में लिख देंगे और कॉलम का एलिमेंट्स रो में लिखेंगे।
ठीक है, यानी एलिमेंट्स डिस्प्लेस होगा रो और कॉलम का। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे 2√2 एंड 0। ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में इसको लिख देंगे 3-2 एंड 2/5। बस यही हो गया इसका ट्रांसपोज। मैच कर लो ऑप्शन से। 2√2 एंड 0, 2√2 0, 3-2 एंड 2/5, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मैट्रिक्स ए, यहां गिवन है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3-5 एंड 1 2, ए का एलिमेंट्स है 3-5 -1 एंड 2। इसका क्या फाइंड, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, शॉर्टकट मेथड क्या है, इस डायगोनली यानी प्रिंसिपल डायगोनली जो एलिमेंट्स है उसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ 3 के प्लेस पे 2, 2 के प्लेस पे 3, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। और इसका, इस डायगोनल का एलिमेंट्स ये अपोजिट, इसका साइन अपोजिट करेंगे। ठीक है, साइन यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ -5 था तो इसको +5 कर देंगे, -1 है इसको +1 कर देंगे। बस यही एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया। 2 5 1 2 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12 नंबर, इफ 2a plus b plus x equal to 0, where a equal to this matrix and b equal to this matrix, then x is, ये गिवन है 2a plus b plus x is equal to 0, 2a plus b plus x equal to 0। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। और ए बी मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें। 2 इंटू मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 4, -1 2 3 4 प्लस बी मैट्रिक्स का वैल्यू यहां पुट करेंगे। बी मैट्रिक्स है, बी है 3 -2 1 3 -2 1 एंड 5 देन x का वैल्यू यहाँ +x है तो x को x ही रखेंगे इक्वल टू 0। अब ये ऐड दोनों सारे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -1 2 इंटू -1 -2 4 3 2 जा 6 4 2 जा 8 प्लस ये 3 -2 1 5 एज इट इज लिखेंगे और प्लस x इज इक्वल टू 0। दैट इज, अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या है का ऐड होगा, बीच में साइन एडिशन का है तो ऐड कर लेंगे। -2 + 3, यहां लिखेंगे -2 + 3 4 -2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करेंगे, एक फाइंड करेंगे। 6 + 1 एंड 8 + 5 यहाँ 8 + 5 और प्लस x इज इक्वल टू 0। दैट इज -2 + 1 1 4 -2 2 6 + 1 7 एंड 8 + 5 13 प्लस x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स x का वैल्यू क्या होगा, ये राइट साइड जाएगा, इसके पहले माइनस लग जाएगा तो ये माइनस यानी -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 2 7 3 1 2 2 7 3 नहीं 13। ठीक है, 13 माइनस मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएगा। -1 -2 -7 एंड -13 और ये x का वैल्यू होगा। कंपेयर कर देंगे, -1 2 7 3 1 2 -7 -13 यानी ऑप्शन सी, 12 का ऑप्शन सी। Next, 13. Total number of possible matrices of order 3 into 3 with each entry 2 or 0. 2 और 0, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होगा। तो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3 into 3, तो टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल एलिमेंट्स होगा 3 3 जा 9। ठीक है, वेज कितना है, टोटल वेज जो फाइंड करना है, टोटल वेज, तो वेज है यहाँ
जीरो, टू और जीरो यानी 2 एंड 0, 2 एंड 0 कितना वेज है यानी 2 वेज है। तो देयरफॉर पॉसिबल मैट्रिसेस, देयरफॉर पॉसिबल मैट्रिसेस पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होगा, तो टोटल बेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल। तो टोटल बेज है 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स 9, 2 टू द पावर 9 और 2 टू द पावर 9 इक्वल टू 512। तो यहां लिखते हैं 512 और ये ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ sin 20 माइनस cos 20, sin 70 एंड cos 70। डिटरमिनेंट फाइंड करना है sin 20 माइनस cos 20 माइनस cos 20 sin 70 एंड cos 70। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये डायगोनली को स्क्वायर करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर माइनस ये डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर। तो लिखेंगे sin 20 इंटू cos 70 माइनस sin 70 इंटू माइनस cos 20। तो माइनस यहाँ पहले प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा cos 20। अब ये देखेंगे sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, इसको अरेंज करते हैं तो sin 20 इंटू cos 70 प्लस इसको पहले लिख सकते हैं cos 20 इंटू sin 70 डिग्री। अब ये किस फॉर्म में है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये 20 है cos 20 इंटू sin b। ये किस फॉर्मूले में है बेस्ट, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस b, a के प्लेस पे यहाँ 20 है, b के प्लेस पे 70, sin 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 70 प्लस 20 sin 90 डिग्री और sin 90 का वैल्यू 1 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, ये है डिटरमिनेंट। तो यहां डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट का साइन है, इसमें ऑपरेशन करेंगे R1 और R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, ठीक है। R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3, ठीक है। R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तो यहाँ डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस 1 R1 माइनस R2 यानी R1 से R2 माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, b माइनस c, यहाँ b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, 1c c स्क्वायर 1c c स्क्वायर। दैट इज, इसको इस फॉर्म में यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे उसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए 0 0 ए माइनस बी
यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 0 एज इट इज, बी माइनस सी एज इट इज, बी माइनस सी। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। R3 एज इट इज लिख देंगे 1c स्क्वायर। अब ये R1 से a माइनस बी कॉमन आएगा और R2 से b माइनस सी, तो R1 से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो लिखेंगे a माइनस बी, और R2 से आएगा b माइनस सी, तो यहाँ b माइनस सी लिख देंगे। यहाँ क्या बचा 0, यहाँ a माइनस बी बाहर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ 1, a माइनस बी कॉमन आ गया है, बचा यहाँ रिमेनिंग a प्लस बी, 0 एज इट इज, b माइनस सी कॉमन है, रिमेनिंग 1, b माइनस सी कॉमन है, रिमेनिंग एलिमेंट्स b प्लस सी, b प्लस सी, 1c c स्क्वायर एज इट इज लिख दिए। अब इसको एक और एक्सपेंड करेंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इक्वल टू R1 माइनस R2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, बी कैंसिल a माइनस सी, यहाँ a माइनस सी। R2 और R3 एज इट इज लिख देंगे, 0 1 b प्लस सी, 0 1 b प्लस सी, b प्लस सी, एंड 1c c स्क्वायर एज इट इज लिख दिए, क्योंकि यहाँ चेंज किए थे सिर्फ R1, ठीक है, R2 और R3 एज इट इज लिखा जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0, इससे एक्सपेंड होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, a माइनस सी इंटू रो और कॉलम कैंसिल, c इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1, दैट इज डिटर्मिनेंट, और सॉरी ये a माइनस बी माइनस सी ऑलरेडी, ये इसको लिख लेंगे पहले, यहाँ भी इसके पहले लिखाएगा, ठीक है, यहाँ भी सबसे पहले लिख देंगे इसको, ये छूट गया है यहाँ डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी एंड b माइनस सी। R1 चेंज टू R1 माइनस R2 किए थे तो यहाँ लिख देंगे 1 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0, a माइनस a प्लस बी से b माइनस सी, b कैंसिल a माइनस सी, और एज इट इज R2 और R3 एज इट इज 0 1 b प्लस सी, 0 1 b प्लस सी, 0 1 c स्क्वायर, 0 1 c स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस b माइनस सी एज इट इज लिखेंगे, और इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि दो यहाँ R1 के थ्रू along R1 एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ a माइनस सी होगा, तो ये होगा a माइनस सी इंटू ये रो और कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 1, ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, रो कॉलम मीन्स ये और ये कैंसिल, बचा ये 4, तो 0 इंटू 1 0, यहाँ सॉरी 1 है, यहाँ क्या था 1c, 0 0 1 और 1c, ठीक है। a माइनस सी के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो और कॉलम कैंसिल, बचा 0 1 1c, तो c इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 1, ये होगा इज इक्वल टू, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस b माइनस c एंड a माइनस c इंटू माइनस 1, दैट इज a माइनस b माइनस c, और ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस a, और ये इसका आंसर a माइनस b माइनस c माइनस a माइनस b माइनस
सी माइनस है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 16 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें भी डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू फाइंड करना है। 1 1 1 2 2 2 4 3 5 6 3 5 6 इज इक्वल टू, एक्सपेंड करेंगे R1 के थ्रू, तो 1 इंटू रो, ये रो और कॉलम कैंसिल, ये रो और कॉलम कैंसिल, 2 4 5 6, यहाँ होगा 2 4 5 6, बीच का साइन माइनस होगा, -1, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, यहाँ रो 1 को तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 प्लस, लास्ट का साइन प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 2 2 3 5, यहाँ 2 एंड 3 5 इक्वल टू 1 इंटू समथिंग, सेम नंबर इट सेल्फ होगा, 6 2 जा 12 माइनस 5 4 जा 20, 12 माइनस 20 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6, दैट इज 12 माइनस 20 माइनस 8, और ये 0 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 प्लस 6 माइनस 10 माइनस 6 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 8 0, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल, 0 आंसर, 0 मीन्स ऑप्शन सी, 16 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 17, if determinant this is equal to this determinant, then x equal to इसमें corresponding elements, सॉरी दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इक्वल करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ 1 माइनस एक्स 2 18 एंड 6 इज इक्वल टू 6 2 18 एंड 6, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2 is equal to 6 into 6 minus 18 into 2, that is 6 into 1 6 minus 6x minus 18 2 ja 36 is equal to 6 into 6 36 minus 18 2 ja 36, that is minus 6x minus 36 और प्लस minus 36 plus 6 minus 30 is equal to 0, minus 6x equal to 30, minus 6x equal to 30, therefore x equal to 30 by 6 5 is a 30 equal to x equal to minus 5 ऑप्शन सी, 17 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 18 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू, डायगोनली मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा
दैट इज साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, और इसके पहले माइनस साइन है, -1, माइनस सेक इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक 1 होता है, -1 -2, ये ऑप्शन सी -2 इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 19, if matrix A is equal to this, then A inverse exists if lambda equal to what? यानी ये मैट्रिक्स का वैल्यू गिवन है, ये मैट्रिक्स का वैल्यू गिवन है, करें इसका इन्वर्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। तो नॉन सिंगुलर मीन्स इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसको इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि नॉट इक्वल टू 0, A इक्वल टू इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो 2 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, 2 5 1 3, 2 5 1 3, बीच का साइन माइनस होगा, माइनस लैम्डा इंटू ये रो और कॉलम कैंसिल, 0 5 1 3, 0 5 1 3 प्लस, थर्ड में साइन प्लस होगा तो -3, यहाँ माइनस है तो -3 दे देते हैं, -3 इंटू डिटर्मिनेंट रो और कॉलम कैंसिल, 0 2 1 1, 0 2 1 1, और ये किसके इक्वल होगा? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इक्वल टू 2 इंटू 3 2 जा 6, -1 इंटू 5 5, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 3 इंटू 0, लैम्डा इंटू 3 इंटू 0, 0 -5 इंटू 1 5, 0 -5, माइनस 3 इंटू 1 इंटू 0, 0 -2 इंटू 1 2, दैट इज 2 इंटू 6 -5 1, माइनस लैम्डा इंटू -5, तो ये +5 लैम्डा -2 इंटू -3, माइनस +6 इक्वल टू 6 और +2 8, 8 + 5 लैम्डा। ये क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट A का वैल्यू आया। A इनवर्स एग्जिस्ट therefore डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। जब A इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। और ये डिटर्मिनेंट कितना फाइंड किए थे? 8 + 5 अल्फा, therefore 5 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, 5 लैम्डा नॉट इक्वल टू -8, राइट साइड जाएगा -8, therefore लैम्डा नॉट इक्वल टू -8/5, लैम्डा नॉट इक्वल टू -8/5, और ये कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 20 नंबर, फॉर विच वैल्यू ऑफ x विल द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ A, मैट्रिक्स A ये यहाँ गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ कहेंगे A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स,
singular matrix, therefore determinant of A is equal to 0. A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यहाँ क्या है 8, ये R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे तो 8 इंटू दैट इज 8 इंटू डिटर्मिनेंट, रो और कॉलम कैंसिल, 0 to 60, 0 to 60, बीच का साइन माइनस होगा, माइनस एक्स इंटू डिटर्मिनेंट, ये रो और कॉलम कैंसिल, 4 to 12, 0, 4 to 12, 0, लास्ट का यानी थर्ड का साइन प्लस होगा, 0 इंटू रो कॉलम कैंसिल, 4 0 12 6, 4 0 12 6, और इसका वैल्यू क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज 8 इंटू 0 इंटू 0 0 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 12 माइनस x इंटू 0 इंटू 4 0 माइनस 12 2 जा 24 माइनस 24 प्लस 0 इंटू समथिंग, ये 0 हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज 12 8 जा 96 माइनस 96 माइनस माइनस प्लस 24x इज इक्वल टू 0, 24x इक्वल टू 96, दैट इज 24x equal to 96, therefore x equal to 96 upon 24 equal to 4, x equal to 4, option B, x equal to 4, option B. Next, 21 number. If A, B, C are in AP, then the determinant, find the value of determinant. A, B, C AP में है, A, B, C A, B, C are in AP, A, B, C AP में होगा तो ये A प्लस C, B का वैल्यू क्या होगा, यानी A प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी, ये होता है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल कि 2 4 6, ये तीनों टर्म क्या है, एपी में है, एपी का टर्म है, तो मिडिल टर्म इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी 4, मिडिल टर्म 4 है, किसके इक्वल होगा, ये दोनों का सम, यानी 2 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 2, 6 2 8 बाई 2, 8 बाई 2 इक्वल टू 4, ये इक्वल होता है। कोई भी 3 टर्म्स यदि एपी में है तो मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो इससे क्या रिजल्ट होगा, a प्लस सी यानी 2b इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b, x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c, क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ये इसमें R1 चेंज टू R1 माइनस R2 और R2 चेंज टू R2 माइनस R3 करेंगे। ठीक है, यहां R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो R1 चेंज करेंगे, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू R1 चेंज टू R1 माइनस R2, x प्लस 2 माइनस x माइनस 3, x प्लस 2 माइनस x, और इसके पहले माइनस है साइन तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस x प्लस x कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये माइनस
ठीक है, यहां माइनस लिखेंगे, या R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R3 एक इसमें ऑपरेशन लगा लो, R3 चेंज टू R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये R1 क्या है, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, x प्लस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस 1, x प्लस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस 1, x प्लस 2a माइनस x माइनस 2b, और 2b के प्लेस पे यहाँ a प्लस c है तो माइनस a माइनस c हो जाएगा, माइनस c, एंड R2 एज इट इज लिख लेंगे, R2 क्या है, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b, R3 चेंज क्या किया, R3 माइनस R2, R3 को R3 माइनस R2, x प्लस 4 माइनस x प्लस 3 1, x प्लस 5 माइनस x प्लस 4 1, x प्लस 2c, यहाँ देखो x प्लस 2c माइनस x प्लस 2c माइनस x प्लस 2b माइनस x, और प्लस है तो इसके पहले माइनस, माइनस x प्लस 2c, x प्लस 2c माइनस x और माइनस 2b, और 2b के प्लेस पे यहाँ a माइनस c, तो यहाँ लिख देंगे माइनस a माइनस c, ये होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू -1 x माइनस x प्लस x कैंसिल, 2a माइनस a माइनस c हो जाएगा, a माइनस c, थर्ड में एक सेकंड यानी R2 एज इट इज x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b, थर्ड R3 1 x प्लस 2c, यहाँ भी माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, 2c माइनस a माइनस c, 2c माइनस c, c माइनस a हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे c माइनस a। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये इसमें ऑपरेशन करेंगे, R1 चेंज टू R1 प्लस R3, R1 चेंज टू R1 प्लस R3, R1 को R1 और R3 यानी रो 1 को चेंज करेंगे, R1 प्लस R3 रो 3 के साथ इसमें सम कर देंगे, 3 के साथ इसको ऐड कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 यहाँ भी 0, और a माइनस सी और प्लस c माइनस a, यहाँ देखो a माइनस सी प्लस c माइनस a, माइनस a प्लस a कैंसिल, माइनस c प्लस c कैंसिल, यहाँ 0, R2 और R3 एज इट इज लिख देंगे, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 2b एंड 1 c माइनस a, 1 R3 भी एज इट इज लिखेंगे, 1 c माइनस a, c माइनस a, और ये किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि कोई भी रो का सारा एलिमेंट्स या कॉलम का सारा एलिमेंट्स 0 हो तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका R1 का सारा एलिमेंट्स 0 है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और यह ऑप्शन ए 21 का ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट, let A matrix A equal to 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1, where 0 is less than equal to theta is less than equal to 2 pi, यानी थीटा का वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है। देन ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट, ये सारे ऑप्शन क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसका क्या होगा, यानी ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट, सपोज दैट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 sin theta 1 sin theta 1
माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, माइनस साइन थीटा 1 1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा एंड 1 1। ठीक है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये रो और कॉलम कैंसिल, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड 1, बीच का साइन माइनस होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू डिटर्मिनेंट, ये रो और कॉलम कैंसिल, माइनस साइन -1 माइनस साइन थीटा -1 एंड 1, थर्ड का साइन प्लस होगा, प्लस 1 इंटू रो और कॉलम कैंसिल, माइनस साइन 1 माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट इज 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर इटसेल्फ 1 इंटू 1 माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर, और यहाँ पहले से माइनस है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये साइन माइनस और ये माइनस प्लस साइन थीटा, ये साइन प्लस है, प्लस माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यह माइनस +1, ये होगा इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 -0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1, अब ये ऐड होगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले सकते हो तो ये 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा +1, ये किसका डिटर्मिनेंट, सॉरी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ये आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा +1। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू पुट करना है, तो साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, और साइन स्क्वायर, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर का वैल्यू किसके बीच में होता है, तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो यानी 0 और 1 के बीच में होगा, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू 0 और इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखना है, साइन स्क्वायर के थीटा के साथ क्या है +1 है, तो इसमें सारे में +1 करेंगे, तो जब +1 करेंगे तो यहाँ क्या होगा 0 +1, सारे स्टेप में +1 करेंगे, यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा +1 इज लेस देन इक्वल टू 1 +1, सारे स्टेप में 1 प्लस कर दिए, तो 0 + 1 क्या होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा +1 इज लेस देन इक्वल टू 1 + 1 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू आ गया, लेकिन उसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी है, तो सारे में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा +1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 2, सारे स्टेप में 2 मल्टीप्लाई किए, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू, अब ये किसका वैल्यू है, तो इसके प्लेस पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू
ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 2 और 4, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 और 4 के बीच में 2 इज लेस देन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका मीनिंग क्या है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा 2 और 4 के बीच में, लेकिन इसमें 2 इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा 2 इज लेस देन, या तो लेस या इक्वल टू, यानी इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है तो ये क्या है इंक्लूडेड वैल्यू है। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्या होगा 2 और 4 दोनों, लेकिन दोनों वैल्यू क्या होगा इंक्लूडेड। तो इंक्लूडेड मींस क्लोज ब्रैकेट देंगे यहाँ 2,4 और ये आंसर इसका होगा ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2,4, ऑप्शन डी, 22 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 3 3 2। गिवन है 3x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 3 5 3 3 2। दैट इज यहाँ क्रॉस डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, यहाँ होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू डायगोनली मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड लाएंगे 1 को, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस x माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस 3x प्लस x माइनस 2x होगा। अब यहाँ पेयर लगा लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x कॉमन, 3x कॉमन आएगा तो यहाँ x माइनस 1, x माइनस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन आएगा, यहाँ प्लस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1 is equal to 0, x minus 1 equal to 0, therefore x equal to 1, 3x plus 1 equal to 0, 3x equal to minus 1, x equal to minus 1 upon 3, यानी x का वैल्यू क्या है 1 and minus 1 upon 3, 1 and minus 1 upon 3, ऑप्शन ए, 23 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 24, इसमें भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कंपेयर करेंगे इसको, इसमें ऑलरेडी एक ही टर्म फाइंड करने से हो जाएगा क्योंकि ये दो वैल्यू 0 है तो सिर्फ 3, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 5 0 2 3 0 0 7 is equal to 3 इक्वल टू ये दो एलिमेंट्स ये, तो C1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसका दो एलिमेंट 0 है तो इसको फिर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होगा, सिर्फ इससे एक्सपेंड करेंगे वो आंसर आएगा। तो ये 3 इंटू ये रो और एक कॉलम कैंसिल, 2 3 0 7 2 3 0 7 इक्वल टू, बाकी यहाँ सब 0 होगा, माइनस 0 प्लस 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, यहाँ भी 0 इंटू समथिंग, तो यहाँ 3 इंटू 7 2 जा 14 माइनस 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 3 इंटू 14 14 3 जा 42 42 ऑप्शन सी, 24 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू ये, देन A क्यूब इक्वल टू A, मैट्रिक्स A का वैल्यू गिवन है 1 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। क्या वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड A क्यूब, A टू द पावर 3। तो सबसे पहले A स्क्वायर फाइंड करेंगे, A स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे A इंटू A इज इक्वल टू A क्या है 1 माइनस 1
-1 and 1 into a मीन्स सेम ये एलिमेंट्स लिखेंगे -1 1 एंड -1 and 1 इज इक्वल टू, अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 1 1 प्लस -1 into -1 यानी +1, ठीक है, 1 into 1 1 माइनस या प्लस -1 into -1 +1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 into -1 -1 प्लस -1 into 1 -1, तो यहाँ होगा -1, यहाँ -1 into, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 -1 into 1 -1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 -1 और 1 into -1 -1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ -1 into -1 +1 और 1 into 1 1 +1 इज इक्वल टू 1 + 1 2 -1 -2, यहाँ -2 और ये +2 इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है 2 कॉमन आएगा, ठीक है, 2 इसमें कॉमन लेंगे तो बाहर ये 2 लिखेंगे और इनटू 1 -1 -1 1 -1 एंड 1 इक्वल टू, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, और ये इसको मैच करो, देखो ये गिवन था वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का वो सेम है, तो इसके प्लेस पे हम ए लिख सकते हैं, तो यह आया 2a, इसका वैल्यू क्या आया 2a, किसका, ए स्क्वायर का वैल्यू 2a, किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर ए क्यूब इक्वल टू, लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, ये लिख सकते हो, इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू अभी लाए हो 2a, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे 2a लिख दो और इंटू ए, तो ये 2a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, तो फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू 2a आया है, तो 2 इंटू 2a, 2 2 जा 4a, और ये 4a ऑप्शन बी, 25 का ऑप्शन बी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।